सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सुरा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए फ्री कंटेंट बनाता हूं एनसीईआरटी का और कहीं ना कहीं मैथ्स बुकों का दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, इससे पहले मैंने क्लास 6 से लेके कहीं ना कहीं 9th स्टैंडर्ड तक की जो एनसीईआरटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो दोस्तों, चाहे हिस्ट्री की हो दोस्तों, चाहे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की हो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की, ये सब एनसीईआरटी बना के दोस्तों मैंने अपलोड कर दी है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, हम क्लास 9 दोस्तों हिस्ट्री की के चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनिज्म। जब कोलोनाइजिंग पीरियड था दोस्तों, उस समय फॉरेस्ट सोसाइटी कैसी थी, और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश का रूल था दोस्तों, कोलोनाइजिंग का पीरियड था, उस समय में यहाँ पे किस तरह की जो इन्वायरमेंट था सोसाइटी का वो रह रहा था दोस्तों, और किस तरह से यहाँ पे चेंजेस हो गए, ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर में बेसिकली जो हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों हम पढ़ेंगे। द एरा ऑफ the forest society कोलोनाइज्म एरा दोस्तों। इसमें हम सोसाइटी को देखेंगे, किस तरह से जो सोसाइटी है वो रह रही थी दोस्तों, वो किस तरह से सरवाइव कर रही थी, यहाँ पे कौन कौन से जो चेंजेस हुए वो हम देखेंगे दोस्तों। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट में दोस्तों कहीं ना कहीं किस तरह से जो ब्रिटिश एरा हुआ दोस्तों, सोलह सौ में दोस्तों, किस तरह से ये जो फॉरेस्ट लैंड होते थे, किस तरह से इनकी क्लीनिंग करके दोस्तों कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड में परिवर्तित करेंगे, हम इसको देखेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो स्लीपर ट्रैक होते थे दोस्तों, जो रेलवे लाइन का कहीं ना कहीं विस्तार होगा दोस्तों, ये देखेंगे। और सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम देखेंगे द राइज ऑफ फॉरेस्ट्री फार्मिंग, कमर्शियल फॉरेस्ट्री दोस्तों। इससे जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री दोस्तों, जो कॉलोनाइज ब्रिटिश एरा में दोस्तों बनाई गई थी, उसमें किस तरह का जो ड्रॉबैक था दोस्तों, ड्रॉबैक देखने को मिला, और इसके कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स होंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे। और इसके दोस्तों कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशन।
जब कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार थी दोस्तों, उसके द्वारा जो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरेस्टिक लैंड थे उसको क्लीन करके दोस्तों किस तरह से जो एप्लीकेशन होंगे, फॉरेस्टिक लॉ बनाए जाएंगे दोस्तों, इस तरह से वो होंगे। आइए दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो दोस्तों जब कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा हुआ तो उस समय में इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन थे और कहीं ना कहीं पेनिनसुलर प्लेटू हुआ करते थे, कहीं ना कहीं वो अनुपजाऊ होते थे। यहाँ की जो बंजर जमीनें होती थी, आप ये कह सकते हो जो बिहार, ईस्टर्न यूपी दोस्तों, कहीं ना कहीं झारखंड का एरिया है, जो ये बड़ा जो एरिया है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये कहीं ना कहीं जंगल का एरिया होता था। ठीक है, इस जंगल के एरिया को दोस्तों जब ब्रिटिश कहीं ना कहीं जो रूल कर रही थी उस समय में जो कॉलोनी हुआ करती थी यहाँ पे ब्रिटिश की दोस्तों, जो 300 साल उन्होंने हम पे राज किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एरिया था दोस्तों वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वन थे। इन वनों की धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने इसका आंकलन किया, एनालाइज किया, क्यों न इस जंगल को साफ किया जाए दोस्तों और इसको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में परिवर्तित किया जाए। ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश थे जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे दोस्तों, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो हमारे इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे और यहाँ पे जो क्लीन एरिया बनाया दोस्तों, इसके अनुरूप कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं कॉमर्शियल लैंड दोस्तों, कॉमर्शियल लैंड में जैसे आप देखोगे इंडस्ट्रियल एरिया, रेलवे ट्रैक और कमर्शियल फार्मिंग दोस्तों, चाहे टी की हो दोस्तों, टी, कॉफी, रबड़, ये कहीं ना कहीं एरा लेके आते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इन्वेंट करते हैं। इनके साथ साथ में जो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आएंगे, जो डेलीगेट्स आएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इसी लैंड पे दोस्तों जहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरेस्टिक लैंड होता था, अनुपजाऊ कहीं ना कहीं जो लैंड होता था, उसको कहीं ना कहीं ये क्लीन करके उसको परिवर्तन कर देंगे किसमें, एग्रीकल्चर लैंड में, कॉमर्शियल लैंड में। और जो फार्मिंग का एरिया था दोस्तों, चाहे प्लांटेशन करेंगे दोस्तों, चाहे टी का हो, चाहे कॉफी का हो, चाहे रबड़ का हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उसमें। और आप देखोगे दोस्तों ये प्लांट करेंगे जहाँ पे रिक्वायरमेंट वेस्टर्न कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को होगी, वही ना वही दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों वहाँ पे, यानी जो कहीं ना कहीं यूरोपियन जो मार्केट होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें जो जरूरत थी दोस्तों ब्रिटिश कहीं ना कहीं यहाँ से पूरा करेगी, क्योंकि कॉलोनी था दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका मेन रीजन क्या होगा, यहाँ पे जो ब्रिटिश जो कॉलोनाइजिंग पीरियड था दोस्तों, इसमें जो ब्रिटिश एरा थी, इसमें कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट होता था दोस्तों, फॉरेस्ट लैंड एरिया क्लीन बाय ब्रिटिश एरा 1600 में दोस्तों, 1600 में कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरिया द्वारा इसकी क्लीनिंग की जाएगी।
फॉर एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए और दोस्तों इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री ये कहीं ना कहीं फार्मिंग होगी दोस्तों, जो कमर्शियल फार्मिंग होगी, चाहे टी की कर सकते हो, कॉफी की, रबड़, जूट, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्लांटेशन करेंगे, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को जरूरत थी दोस्तों इस जमीनी को कहीं ना कहीं फर्टाइल बना के दोस्तों। और इंडस्ट्री की बात करें जैसे कोल की दोस्तों, कोल, आयरन, गोल्ड, और अगर फॉरेस्ट की बात करें तो टिम्बर दोस्तों, टिम्बर कर सकते हैं, टिम्बर इंडस्ट्री लगाएंगे दोस्तों। यहाँ से जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से दोस्तों इनको रॉ मटेरियल मिल रहा था दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ से वो इंडस्ट्री का निर्माण करेंगे दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्लीन हो जाने के बाद में, जो फॉरेस्ट क्लीन हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं वहाँ के जो नेटिव पीपल थे, यानी इंडिया के दोस्तों जो नेटिव पीपल थे, नेटिव पीपल फेस प्रॉब्लम फॉर लाइवलीहुड, क्योंकि दोस्तों वो कहीं ना कहीं जो जीने का जरिया बनाया हुआ था दोस्तों, चाहे जिस तरह से घरों में कहीं ना कहीं खाना बनाने के लिए लकड़ी की यानी टिम्बर की जरूरत थी दोस्तों, वो अब नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है दोस्तों उसके द्वारा लॉ बना दिया जाएगा। और टिम्बर है जैसे फ्यूल, टिम्बर को जैसे यूज करते हैं दोस्तों फ्यूल के लिए और फूड के लिए दोस्तों, यहाँ पे फूड और फ्रूट मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो नेटिव पीपल हैं इनको कहीं ना कहीं इनकी जरूरत होती है दोस्तों। तो इनके लिए दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाने के बाद में इन पीपल को दोस्तों कहीं ना कहीं बैन कर दिया जाएगा। और इस फॉरेस्टिक जो लैंड था दोस्तों कहीं ना कहीं इसको कैटेगराइज में बांट देंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं फॉरेस्टिक जो रूल बनेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं 1600 में जब ये कहीं ना कहीं रूल करते हैं, 1600 में दोस्तों कहीं ना कहीं 1/6 कहीं ना कहीं % वो लैंड एग्रीकल्चर होता था दोस्तों इंडिया में। एग्रीकल्चर होता था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में जब ब्रिटिश कहीं ना कहीं यहाँ पे वनों को क्लीन करती है तो 1/2 यानी आधा भाग पे कहीं ना कहीं उस एरिया लैंड पे दोस्तों एग्रीकल्चर होने लगी दोस्तों, ठीक है। तो एग्रीकल्चर होने लगी तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वहां पे, और उस समय जब जो पॉपुलेशन होती थी दोस्तों, जो पॉपुलेशन होती थी वो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट पे दोस्तों उन जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती है दोस्तों वहां पे डिमांड भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होने लगी दोस्तों। अब वो सरकार को दोस्तों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की दोस्तों उस पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं रोकने के लिए, उसकी डिमांड को जो नीडी जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उसको एग्रीकल्चर करना था, ठीक है। और दोस्तों कहीं ना कहीं कमर्शियल फार्मिंग को बढ़ावा देने लगे और इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना था दोस्तों, चाहे वो कोल माइनिंग का काम हो, चाहे आयरन जो रॉ मटेरियल हो दोस्तों वो
गोल्ड है, टिम्बर है दोस्तों, ये फैक्ट्रियाँ लगवाना था। ये कहीं ना कहीं दोस्तों उसके लिए लैंड की जरूरत थी, और लैंड को दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वन थे यानी फॉरेस्ट थे दोस्तों, इनको क्लीन किया गया। सिर्फ यही वजह थी दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, ये जो ब्रिटिश एरा में कहीं ना कहीं किस कारण से इसको एनकरेज किया गया, द ब्रिटिश encourage the sum for the region। लाइक दोस्तों encourage for commercial cultivation of crop, जैसे दोस्तों जूट, रबड़, वीट, कॉटन और शुगर केन। इनको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं वो इस जंगल को कहीं ना कहीं क्लीन करते हैं दोस्तों। इस कोलोनाइजम पीरियड में दोस्तों, कोलोनाइज पीरियड, दे बिलीव फॉरेस्ट आर अनप्रोडक्टिव थिंग्स। वे कहीं ना कहीं इसको अनप्रोडक्टिव थिंग्स बोलते थे दोस्तों। ये जो कहीं ना कहीं बंजर जमीन पड़ी है दोस्तों, यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, इसको कहीं ना कहीं ये बेकार समझते थे। क्यों न इसको दोस्तों यूज कर लिया जाए। इस यूज के लिए एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए और जो इंडस्ट्री है दोस्तों उसके लिए कहीं ना कहीं क्लीन करने के लिए ये कहीं ना कहीं दोस्तों बाध्य होते हैं। ठीक, इस जमीन को कहीं ना कहीं क्लीन करने के लिए दोस्तों। आफ्टर दैट expansion of एग्रीकल्चर। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये फॉरेस्टिक लैंड होते थे, जो फॉरेस्ट होते थे दोस्तों, चाहे आप देखोगे कौन कौन से स्टेट में होंगे दोस्तों, ये यूपी में दोस्तों, बिहार में, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी और आंध्र प्रदेश दोस्तों। इन जैसे इलाकों में कहीं ना कहीं जो जंगलों की मात्रा ज़्यादा थी तो दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे इन जंगलों को क्लीन करके दोस्तों
इन जो ब्रिटिश जो सरकार थी दोस्तों, वो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे दोस्तों, और कहीं ना कहीं उस जमीन को क्लीन करके दोस्तों वहां पे एग्रीकल्चर करना चाहते थे, और दोस्तों यहां से टैक्स कलेक्शन का काम दोस्तों आसानी से दोस्तों कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन हो जाए। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, क्योंकि इन जमीनों पे दोस्तों जो नेटिव लैंडलॉर्ड होते थे, दोस्तों, जो नेटिव लैंडलॉर्ड होते थे दोस्तों, क्योंकि वो नेटिव लैंडलॉर्ड कहीं ना कहीं उस ब्रिटिश का ही काम करते थे दोस्तों, वहां से टैक्स कलेक्शन करना, जमीनों की पैमाइश करना दोस्तों, कहीं ना कहीं उन्हीं को वो बीच में सौंपा जाता था दोस्तों। कहीं जिस प्रकार से वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर करेंगे, उनके नीचे काम करके दोस्तों उन्हीं से टैक्स वसूल करना। आई होप दोस्तों ये हमें जागीरदारी और जमींदारी के जो कॉन्सेप्ट थे दोस्तों, उनमें हमने देखा होगा किस तरह से वो टैक्स कलेक्शन करते थे दोस्तों, महलवाड़ी से किस तरह करते थे, ये सारे हमने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से देखा था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे यहां से जो स्टेट और कहीं ना कहीं डाल जो प्लांटेशन किया गया दोस्तों ट्री का दोस्तों, उससे ये कहीं ना कहीं 1800 यानी 19वीं सेंचुरी में दोस्तों, 19वीं सेंचुरी यानी 1870 के आसपास में दोस्तों, 50 के आसपास में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वॉइसरॉय होंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेलवे को कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करेंगे दोस्तों, रेलवे को एक्सपेंशन करेंगे। जैसे दोस्तों 1853 में कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक बनाया दोस्तों, ठीक है। और इन रेलवे ट्रैक को दोस्तों कहीं ना कहीं बनाने के लिए, कहीं ना कहीं जो लकड़ी टिम्बर का यूज करना होता था, इस तरह से दोस्तों टिम्बर का यूज करना होता था दोस्तों, और इनकी जरूरत पड़ती थी जो लकड़ी के फट्टे होते हैं दोस्तों, ऐसे दोस्तों ये जो इसको इन लकड़ी के फट्टों को दोस्तों स्लीपर बोलते हैं, स्लीपर। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों वुडन प्लैक्स होते थे, ये वुडन प्लैक्स, लकड़ी के वुडन प्लैक्स, लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक, which is called by hold the track। कहीं ना कहीं दोस्तों इस ट्रैक को कहीं ना कहीं होल्ड करने के लिए जो वुडन ब्लॉक बिछाए जाते थे, ये कहीं ना कहीं वो ट्री से कहीं ना कहीं मिल पा रहे थे दोस्तों। और इसका कारण हो सकता है दोस्तों जो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश नेवी थी दोस्तों, ब्रिटिश नेवी को कहीं ना कहीं शिप बनाने के लिए दोस्तों, शिप बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस टिम्बर की जरूरत थी दोस्तों, टिम्बर की जरूरत थी दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के काम आए, और कहीं ना कहीं
एक कारण और था दोस्तों इन जंगलों की सफाई करने का, वो कहीं ना कहीं था क्योंकि ओक ट्री दोस्तों ब्रिटिश में कहीं ना कहीं, जो ब्रिटेन है दोस्तों, ब्रिटेन में कहीं ना कहीं वो कम हो गई थी दोस्तों, उसकी मात्रा कहीं ना कहीं कम हो गई थी। तो यहाँ का जो वहाँ का क्राउन जो किंग था दोस्तों, उसके आदेश पे कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों इंडिया में कहीं ना कहीं इन ट्रियों को प्लांटेशन किया जाए, ताकि यहाँ से दोस्तों ब्रिटेन में जाके कहीं ना कहीं पूर्ति हो सके दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये पेड़ एक्सपेंशन किया गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं फार्मिंग स्टार्ट की गई दोस्तों, प्लांटेशन करना स्टार्ट किया, और यहाँ से दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया टू कहीं ना कहीं दोस्तों इंग्लैंड। और इसको दोस्तों जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न मार्केट में दोस्तों इनको बड़े दामों में कहीं ना कहीं बेचा जाता था दोस्तों। और कहीं ना कहीं अपनी जरूरत को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए इंडिया में इस फैक्ट्री को, इस इंडस्ट्री को दोस्तों कहीं ना कहीं चलाना था। और यहाँ पे दोस्तों उसको कहीं ना कहीं इस प्लांटेशन को लगाने के लिए दोस्तों जमीन की जरूरत होगी, और इसलिए इन फॉरेस्टिक एरिया को दोस्तों क्लीन किया गया था। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। द राइज ऑफ, सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं दोस्तों। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। एक था दोस्तों कहीं ना कहीं एक जर्मन कहीं ना कहीं एनालिस्ट, जर्मन अधिकारी दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा में डेंड्रिच ब्रैंडी इसके द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं पहली बार साइंटिफिक रूप दिया जाएगा दोस्तों इन फॉरेस्टिक क्लीनिंग को दोस्तों। गिव द नेम साइंटिफिक वे ऑफ फार्मिंग। कहीं ना कहीं जो डेंड्रिक ब्रैंडी था दोस्तों, कहीं ना कहीं इसी को हमारे इंडिया में दोस्तों, इसी में कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट सर्विस हुई थी, डेंड्रिक ब्रैंडी दोस्तों फादर ऑफ फॉरेस्ट सर्विस, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो आईएएस का एग्जाम होता है, इसमें कहीं ना कहीं ऑल इंडिया पोस्ट होती है, ऑल इंडिया पोस्ट जिसमें आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस होते हैं दोस्तों, और तीसरी होती है फॉरेस्टिक सर्विस। वो तीसरी जो फॉरेस्टिक सर्विस है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ब्रैंडी के द्वारा दोस्तों फॉरेस्ट सर्विस लेके आया था, ये कॉन्सेप्ट लेके आया था। इसमें ये कहा गया था दोस्तों साइंटिफिक स्टडी होगी, जो प्लांटेशन दोस्तों इसको कहीं ना कहीं साइंटिफिक वे से, तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं फॉरेस्ट सर्विस ऐड हुआ था। चौसठ में दोस्तों, और इसको कहीं ना कहीं आप देखोगे
इसको फॉर्मुलेटेड किया गया था, फॉर्मुलेटेड इन 1865 के फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार दोस्तों। इसी फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार दोस्तों कहीं ना कहीं जो फॉरेस्टिक था दोस्तों, अब कहीं ना कहीं आप देखोगे जो यहाँ पे नेटिव पीपल रह रहे थे वो कहीं ना कहीं दोस्तों उस जंगल में कहीं ना कहीं जो लकड़ियां लेके आ रहे थे दोस्तों ईंधन के लिए, अब वो कहीं ना कहीं जा नहीं सकते। और व्यक्ति जो एग्रीकल्चर कर रहे थे जो यहाँ पे नेटिव, वो नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जिस तरह का वो कल्टीवेशन कर रहे थे दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं बैन कर देते हैं वो लोग। इस गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो कृषि थी, वो फार्मिंग थी दोस्तों, वो बैन हो जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं जो फॉरेस्टिक लैंड है दोस्तों, वो तीन तरह से तरीके से दोस्तों वो विभाजित करते हैं। इस लैंड एरिया को दोस्तों कहीं ना कहीं तीन एरिया में कहीं ना कहीं बांटेंगे। एक होता है दोस्तों रिजर्व लैंड, जिसमें दोस्तों जो कहीं ना कहीं फॉरेस्टिक पीपल थे, can't take anything from this। कोई भी वस्तु दोस्तों टिम्बर है, जैसे टिम्बर है दोस्तों, इस रिजर्व लैंड में दोस्तों टिम्बर भी नहीं ले सकते थे। और फूड है दोस्तों, जैसे फ्रूट है, नट्स है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये इनसे ले नहीं सकते थे। और सेकंड था दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रोटेक्टेड लैंड, और विलेज फॉरेस्ट दोस्तों। ये जो विलेज फॉरेस्ट था कहीं ना कहीं इसमें, और प्रोटेक्टेड लैंड में दोस्तों, इसमें वहां के जो व्यक्ति है दोस्तों वो कहीं ना कहीं टिम्बर ले सकते थे दोस्तों, टिम्बर एंड अदर नीडी टेकन अवे फ्रॉम दैट। यहां से दोस्तों जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड लैंड था और कहीं ना कहीं विलेज फॉरेस्ट था दोस्तों, कैटेगरी में क्या हुआ, वह उनको कहीं ना कहीं इजाजत मिलेगी दोस्तों, वो यहाँ से टिम्बर भी ले सकते हैं, फ्रूट भी ले जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो रिजर्व लैंड होगा दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं ले जा सकती। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो अधिकारी होंगे दोस्तों फॉरेस्टिक लैंड में, जो फॉरेस्टिक रीजन होगा दोस्तों, उसमें उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी होगी वो भी कहीं ना कहीं एक्टिविटी इसमें होती थी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं उस यहाँ पे गार्ड बनाया जाएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो अधिकारी होगा उसके नीचे काम करेंगे। और इस कैटेगरी में दोस्तों कहीं ना कहीं इस लैंड को बांटा जाएगा और इसको एक साइंटिफिक नाम दिया गया दोस्तों, क्योंकि इस साइंटिफिक वे में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर होगी, प्लांटेशन होगी, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये सर्विस कौन लेके आ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं फॉर्मुलेटेड होगा फॉरेस्ट सर्विस के अकॉर्डिंग में। और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एक्ट लैंड 1865 में दोस्तों डेंड्रिच ब्रांडी के नाम जो ब्रांडी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को लेके आता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। और क्या क्या इम्प्लीमेशन हुआ दोस्तों इस फॉरेस्टिक जो फॉरेस्टिक एक्ट था दोस्तों, इसमें क्या क्या इम्प्लीकेबल होगा वो देख लेते हैं दोस्तों। जो फॉरेस्टिक
ये कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों वहाँ के जो नेटिव पीपल होंगे और कहीं ना कहीं वहाँ के जो अधिकारिक व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस एक्ट को बनाया था दोस्तों, लोगों की डिफरेंट कहीं ना कहीं ओपिनियन थे। वो कहीं ना कहीं क्या करते थे दोस्तों, villager wanted to take things like timber दोस्तों, for fuel, timber for construction दोस्तों, for construction work। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे फूड लाइक फ्रूट दोस्तों, गम्स। ये कहीं ना कहीं जो यूजी चीज थी दोस्तों, वो वहाँ के जो पीपल थे दोस्तों वो चाहते थे। लेकिन दोस्तों वहाँ के जो सरकार थी यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे दोस्तों कॉलोनियल पीरियड में दोस्तों, जो ब्रिटिश एरा थी, वो मानते थे दोस्तों दे मतलब यानी ब्रिटिश जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव वांटेड टू यूज एज ए एग्रीकल्चर लैंड फॉर क्रॉप दोस्तों। जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं जो इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग होगी दोस्तों वो भी इंक्लूड होगी, और कहीं ना कहीं जो क्रॉप अदर लैंड जैसे रबड़ की दोस्तों, टी है, कॉफी है दोस्तों, और वीट है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसको प्रेफर करेंगे। इसको क्लीन बना के दोस्तों इस पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, प्लांटेशन की जा सकती है, ठीक है। और रेलवे ट्रैक के लिए कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल एरिया दोस्तों वो ये ओपिनियन रखते हैं दोस्तों दैट क्लीन एरिया यूज्ड एज फॉर रेलवे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और किसके लिए दोस्तों, दे वांटेड टू यूज इट फॉर प्लांटेशन में हमने देखा जैसे रबड़ है, कॉफी है, टी है दोस्तों, और दे वांटेड टू प्लांटेशन एंड इंडस्ट्री दोस्तों। इंडस्ट्री में भी हमने देखा था कौन कौन सी इंडस्ट्री, जैसे आयरन की है दोस्तों, कोल की है, गोल्ड है दोस्तों, और जो अदर है दोस्तों वो। आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो नेटिव पीपल होते थे वो कहीं ना कहीं इस साइंटिफिक जो कहीं ना कहीं रिसर्च थी इसको नहीं मानते थे, वो समझ नहीं पाते थे ये साइंटिफिक क्या होती है दोस्तों। धीरे धीरे
धीरे धीरे दोस्तों ये लैंड कहीं ना कहीं उनको कब्जे में आने लग गया दोस्तों। और उस पे दोस्तों किस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और उन्हीं एरिया को यूज करते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं उनसे वहाँ पे जो नेटिव पीपल थे उन्हीं पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये टैक्स इम्पोज करने लग जाएंगे। ठीक है, टैक्स कहीं ना कहीं लेना हो जाएगा दोस्तों। किसके थ्रू? जो कहीं ना कहीं जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं सेवडम बोलते हैं जिसको, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों उन व्यक्तियों के जरिए दोस्तों कहीं ना कहीं इस लैंड को कहीं ना कहीं घेराबंदी की जाएगी दोस्तों, इसको क्लीन किया जाएगा और इस पे ऑफिशियल जो वर्क होगा दोस्तों वो किया जाएगा। और इसी के थ्रू दोस्तों वहाँ के जो एरिया में उन्हीं के गार्डन के दोस्तों गार्ड में दोस्तों कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर में ये जरूरतें जो कहीं ना कहीं क्रॉप उगाए जाएंगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं उस क्रॉप का दोस्तों प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं जो टैक्स है दोस्तों उनको रिपेमेंट किया जाएगा। और ये दोस्तों प्लांटेशन किया जाएगा, यहाँ से जो टिम्बर मिलेगी दोस्तों रेलवे ट्रैक के लिए यूज होंगी। और जो जरूरत की जो चीज़ है दोस्तों कहीं ना कहीं अपने देश में भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किया जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों। और इसको दोस्तों यहाँ पे एक आप देखो जरूरत की जो चीज़ है दोस्तों कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा को ये वेस्टर्न जो मार्केट होगी दोस्तों वहाँ पे बड़े दामों में इनको यहाँ पे रॉ मटेरियल जो चीज़ बना के दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्टर्न भाग में कहीं ना कहीं बेचते थे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे जो नेटिव पीपल होते थे वो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। वो कौन सी करते थे दोस्तों? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है दोस्तों? जब एक किसान कहीं ना कहीं एक बार में जैसे आप देखोगे दोस्तों जैसे राइस की कहीं ना कहीं कल्टीवेशन करनी है तो उसकी कटाई हो जाने के बाद में दोस्तों उसको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं वो जमीन है वो इफेक्ट करती है दोस्तों, ये इफेक्ट अनफ्रूटफुल हो जाती है। ये मानना था, ये जो ब्रिटिश के जो साइंटिफिक स्टडी लेके आए थे दोस्तों उसको उनके द्वारा कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो लैंड फ्रूटफुल नहीं होती है दोस्तों इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। ये कहीं ना कहीं इसी फॉरेस्टिक जो फॉरेस्टिक एक्ट हुआ था दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बैन कर दिया गया था दोस्तों। इनके द्वारा ये कहते थे, ये इनके द्वारा कहा जाता था दोस्तों कहीं ना कहीं जो आप कल्टीवेशन कर रहे हो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए दोस्तों फ्रूटफुल नहीं है, आने वाले टाइम में दोस्तों ये बंजर हो सकती है। इनके द्वारा ये कहा गया था दोस्तों और इसको बैन कर दिया गया था। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसी फॉरेस्टिक एक्ट के तहत दोस्तों ओवर 80,000 टाइगर दोस्तों 1,00,000 1.5 लाख दोस्तों लेपर्ड और 2 लाख दोस्तों गोल्फ को कहीं ना कहीं किल कर दिया था दोस्तों। और उनको जो यहाँ पे जो नेटिव पीपल थे दोस्तों, नेटिव पीपल को कहीं ना कहीं रिवार्ड दिया जाता था। अगर इनको किल करने में एक कहीं ना कहीं रिवार्ड दिया जाता था दोस्तों, यानी स्पोर्ट ट्रॉफी भी माना जाता था दोस्तों। जो कहीं ना कहीं जितने जो राजा महाराजा होते थे दोस्तों वो शिकार जो करते थे वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रैक्टिसेस मानते थे दोस्तों। ये दीज आर
प्रैक्टिसेस फॉर इलाइट पीपल दोस्तों, इलाइट पीपल इसमें ये कहा जाता है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जॉर्ज यूले दोस्तों, जॉर्ज यूले द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं 400 टाइगर को दोस्तों कहीं ना कहीं टाइगर को किल किया था दोस्तों, किल्ड बाय हिम। जॉर्ज यूले दोस्तों ये ब्रिटिश कहीं ना कहीं अधिकारी होता था, उसके द्वारा दोस्तों 400 कहीं ना कहीं टाइगर को किल किया गया था। और यहाँ पे जो जंगल थे दोस्तों उनकी कटाई में इसका अहम योगदान था दोस्तों। यहाँ पे किस तरह से एग्रीकल्चर होगी, और इसके जब इन दोस्तों इन जंगलों की कहीं ना कहीं कटाई हो रही थी, यहाँ पे जो ट्राइब्स रह रही थी दोस्तों, इनने इसका खासा विरोध किया दोस्तों। इनमें से कहीं ना कहीं आप देखोगे सिडू एंड कुन्नू ट्राइब सिडू एंड कुन्नू ये कहीं ना कहीं संथाल ट्राइब के कहीं ना कहीं जो नेता होते थे दोस्तों, संथाल ट्राइब के व्यक्ति दोस्तों, उन्होंने इसका विरोध किया था। और इसमें आप देखोगे बिरसा मुंडा दोस्तों, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर दोस्तों, ये विरोध करेगा दोस्तों इन जंगलों को बचाने के लिए। पूर्व दोस्तों एलोरी राजू जो आंध्र प्रदेश का एरिया होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश के एरिया में कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों, यहाँ पे जंगलों को बचाने के लिए। इसी तरीके से दोस्तों जिस प्रकार ये जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट दोस्तों कहीं ना कहीं क्लीन हो रहे थे, इसके समकालीन जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इसके समकालीन दोस्तों इंडिया के आसपास में चाहे वो नेपाल हो दोस्तों, भूटान हो, म्यांमार हो दोस्तों, श्रीलंका हो, इसके समकालीन दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जब जो यूरोपियन कहीं ना कहीं यूरोपियन कॉलोनी थी दोस्तों, वहां पे कहीं ना कहीं ये जंगल को काट के दोस्तों वहां पे कॉलोनी बनाई जा रही थी। ठीक है, इंडोनेशिया का देखोगे दोस्तों, इसमें इंडोनेशिया का एग्जांपल देखोगे, और म्यांमार का देखोगे दोस्तों, और साउथ अफ्रीकन दोस्तों, अफ्रीकन कंटिनेंट में दोस्तों ये कॉलोनी थी, फ्रांस की, स्पेन की और कहीं की ब्रिटेन की दोस्तों। वहां पे भी इन जंगलों को किस तरह से काटा गया दोस्तों, और एग्रीकल्चर और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एरिया दोस्तों बनाया गया इसमें। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। ये जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों 1980 के बाद में दोस्तों अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट्री साइंटिफिक वे फॉरेस्ट्री करने के लिए बोला गया दोस्तों। आई होप दोस्तों ये चैप्टर में हमने आज पढ़ा कि
जो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिटिश एरा में दोस्तों जो कहीं ना कहीं सोसाइटी रह रही थी फॉरेस्ट में रहने वाली, जो कहीं ना कहीं ट्राइब रह रही थी दोस्तों, उनको किस तरह से सरकार के द्वारा दोस्तों एग्रीकल्चर का साइंटिफिक वे स्टडी दिया जाएगा, और यहाँ पे किस तरह से जो प्लांटेशन हो रहा था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें थी दोस्तों उसको बढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं इस वे को अपनाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो रहने वाले जो कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी थी दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो ट्राइब रह रही थी दोस्तों उनका विरोध भी किया गया था। और बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं इसको बड़े स्तर पे दोस्तों एग्रीकल्चर पे किया जाएगा, किस तरह से जो रेलवे ट्रैक का एक्सपेंशन होगा वो किया गया इसका। और कहीं ना कहीं दोस्तों यही कॉन्सेप्ट दोस्तों ऑल ओवर कंटिनेंट में कहीं ना कहीं जो कॉलोनियाँ बढ़ रही थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो इस पे यूज कर रहे थे, किस तरह से जो रेलवे ट्रैक बिछाया था इंडस्ट्री के लिए जो लैंड क्लीन करना था ये कहीं ना कहीं वे करेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने सारे पॉइंट देखे दोस्तों, इसमें हमने फॉरेस्टिक लैंड में जो एप्लीकेशन थे वो पढ़े और किस तरह से इसको क्लीन किया गया दोस्तों, कौन कौन से इस रिजर्व लिस्ट में दोस्तों पार्ट बनाए गए, चाहे वो रिजर्व में बनाए गए, किस रिजर्व में बनाए हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो पीपल थे दोस्तों वहाँ पे सामान ले सकते थे, वो जो टिम्बर ले सकते थे दोस्तों वो ये किस तरह बांटा गया। तो आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग में दोस्तों, हैव ए नाइस डे।